हम लोग यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं और नेट जेट का सिलेबस हमारा सेम है। उसमें हमारा पेपर वन चल रहा है। पेपर वन में यूनिट 1। यूनिट 1 का क्या नाम है? टीचिंग एप्टीट्यूड। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में अभी हमारा चल रहा है 3 पिलर्स ऑफ एजुकेशन। इसमें हम लोग देखें कि 3 पिलर में फिलोसफी, साइकोलॉजी और सोशोलॉजी होता है। जिसमें फिलोसफी बताता है शिक्षा में क्यों देनी चाहिए और क्यों देनी चाहिए, यानी वहां से जन्म होता है अवधारणा का। अवधारणा में जैसे पहला वाला पढ़े प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, प्रयोजनवाद, अस्तित्ववाद, ये सारा कौन सा अवधारणा है? पाश्चात्य, वेस्टर्न अच्छा फिलोसोफर ठीक है। है ना। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे योग दर्शन। तो योग दर्शन किसका है? भारतीय दर्शन का है, यानी इंडियन फिलोसफी है उसमें। तो योग दर्शन अगर पढ़ना है तो योग दर्शन में अब तक क्या क्या हम लोग देखे कि भारतीय दर्शन के अनुसार योग को क्या बोला गया? मन की प्रवृत्ति बोला गया है ना। तो मन की प्रवृत्ति को नियंत्रित करने की क्या कला है? तो कला, तो योग कितने हम्म। तरीके का है? तो 8 प्रकार है उसमें, जिसके कारण इसको नाम दिया गया क्या? अष्टांग योग। तो इधर हम लोग चार अष्टांग रख योग। दिए, इधर हम लोग 4 रख दिए। तो अष्टांग योग में सबसे पहला क्या है? यम है। तो यम है तो यम। अभी तो यम को देखना है। तो यम यानी कि यम का मतलब क्या बता दिए कि यम का मतलब क्या होता है? संयम। संयम होता है। तो कितने प्रकार का संयम होता है उसको देखना है, यानी कितने प्रकार का यम होता है। पांच कितने प्रकार प्रकार का यम होता है? तो का। 5 प्रकार। 5 प्रकार में सबसे पहला वाला क्या है हमारा? अहिंसा। अहिंसा है ना। तो अहिंसा यानी अहिंसा का मतलब है कि सिर्फ शारीरिक चोट देना अहिंसा नहीं है। अहिंसा हम लोग मन से भी दूसरे को देते हैं, वचन से भी दूसरे को देते हैं और कर्म से भी दूसरे को चोट पहुंचाते हैं। अहिंसा का मतलब होता है कि मन, वचन और कर्म से किसी को भी कष्ट नहीं देना। यही तो हमारा अहिंसा का नहीं अर्थ। बने। जैसे उदाहरण में दिए थे कि बाबू को क्या चाहिए? बाइक चाहिए। बाइक तुम उसको नहीं दे रही तो बाबू के अंदर में एक दिल है, वह क्या होगा? दुखी ना होगा? तो दुखी होगा तो वो भी तो एक हम्म। हिंसा ही तो हो गया। अच्छा, यहाँ तक तो क्लियर हो गया हमारा, है ना। जी। इसमें हम लोग क्या देख रहे थे? तो इसमें हम लोग देख रहे थे, पहला तो हो गया हमारा अहिंसा। अहिंसा। दूसरा हमारा क्या है? सत्य। तो सत्य का सत्य। मतलब है कि देखो, सत्य का मतलब है कि सत्य भी तो संयम से होता है। कैसे संयम से होता है? जो तुम देखते हो वो तो दूसरे को दिखाते नहीं हो। जैसा हम लोग सुनते हैं बाजार में वैसा दूसरे को सुनाते नहीं है, कुछ बढ़ा चढ़ा करके। और जैसा हमको दुनिया दिखती है वैसा हम दूसरे को दिखाते तो नहीं ना है। अगर दुनिया में दिखेगा नहीं। कि हिंदू मुसलमान बगल बगल में पड़ोसी अच्छा रह रहा है, तो हम अपने बाल बच्चों को समझाएंगे नहीं नहीं नहीं, मुसलमान से दूर रहना, वो ठीक नहीं होता है। जबकि मेरा पड़ोसी हम्म। मुसलमान है, वो अच्छा है, हम समझ रहे हैं वो आदमी अच्छा है, लेकिन अपने बच्चों को समझाएंगे वो चीज, वो आदमी अच्छा नहीं है। तो हाँ इसमें जी। जैसा देखो, जैसा सुनो और या जैसा समझो, उसको वैसा ही प्रकट करना चाहिए। कब तक? जब तक कि इससे किसी का नुकसान न हो। ना इसीलिए हो। कहा गया, सत्य कहा गया है। इसको क्या कहा गया? सत्य कहा गया। सत्य। दूसरा भी क्लियर हो गया, अहिंसा। दूसरा भी हो गया हमारा सत्य क्लियर। अब बता दो यम का तीसरा रूप क्या होगा, यानी संयम का तीसरा स्वरूप क्या होगा? अस्त्य। आस्ते, ठीक बोल रही है, ये तो तुम्हारा अटेंडेंस हो गया। तो यम का प्रकार में पढ़ रहे हैं अभी हम लोग। तो यम का प्रकार में हम्म। तो यहाँ पे देखो अभी हम लोग यम का तीसरा प्रकार है ना। तीसरा प्रकार में क्या आएगा बताओ तो। अस्त्य। हम्म अस्तेय है ना। अस्तेय का मतलब क्या होगा, जान बता सकती हो? हाँ सर, देखिए तो बोले चोरी ना करना, दूसरों की वस्तु की कामना ना करना। हाँ सही कह रही है। नॉन स्टीलिंग। नॉन स्टीलिंग वाला। नॉन स्टीलिंग का मतलब है, चोरी नॉन ना स्टीलिंग का करना। मतलब है कि जैसे हम तुमको कैसे समझाएं। मान लो कि तेरे पास में, इसका एग्जाम्पल के लिए हम समझा रहे हैं। याद करो तुम लोग, एक धोनी का कट चला था, याद है ना। उसमें ऐसा वो बाल रखता था, ऐसा। तो ये लड़का है। और ये हम्म। देखो धोनी का ना ऐसा बाल होता था कि नहीं, याद है तुम लोगों को? जी सर। जी सर सुन। तो ये तो धोनी का ना है। लेकिन कोई भी लड़का क्या करता था?
इसका हेयर स्टाइल फॉलो करता। कोई भी लड़का इसे अपना समझता था, अपना हम्म। समझता था। समझकर सैलून में कटवाता था कि नहीं? जी। सैलून में धौनी कट कटवाएगा, अच्छा ठीक है, ये तो लड़का का उदाहरण दे दिए। अब मान लो हम लोग लड़की का उदाहरण देते हैं। लड़की का उदाहरण में ये वाला गाना सुनी हो, ये वाला, ये बहुत पहले आया था ये वाला गाना, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज है बड़ी है मस्त मस्त, ऐसा था, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, ठीक है। इसमें कौन डांस की थी? एक कपड़ा पहन करके रवीना टंडन डांस की थी। तो रवीना टंडन का जो स्टाइल था, कौन सा स्टाइल का, उसका जो पैजामा का जो स्टाइल था, उसी का स्टाइल में हम्म। मार्केट में जब भी लोग जाते थे खरीदने के लिए, तो उसी स्टाइल का लोग पैजामा खरीद खरीद रहे थे। पता नहीं तुम लोग को मालूम है, याद वाद है कि नहीं है। ये पुरानी बात बता रहे हैं, नया वाला तो अभी हम कोई पिक्चर देखे नहीं है। या कोई भी देखना, बॉलीवुड हो या हॉलीवुड हो, किसी का फैशन का नकल लड़कियां करती कि नहीं करती है? हाँ सर। करती है। जैसा वो साड़ी पहनी है वैसी कलर का साड़ी नहीं मन में चाहत होता कि वो तो वैसे ही हम खरीदेंगे, वैसे ही हम पहनेंगे, वैसे ही हम भी बाल रखेंगे। तो इसमें अस्ते का मतलब है ना कि दूसरे की वस्तु है, दूसरे का विचार है, दूसरे का आइडिया है, उस पे लोग ना अपना अधिकार समझने लगता है नहीं नहीं हमको वही ही चाहिए, मतलब कैसे कहें, नकल करने का प्रवृत्ति। अस्ते का मतलब होता है हम्म। हमारा नकल करने का प्रवृत्ति का अभाव। अभी तो। अस्ते देखो, अस्ते का मतलब होता है तुम्हारा अपनाना। अस्ते का मतलब क्या होता है? अपनाना। और अ का मतलब होता है नहीं अपनाना। यहाँ सिंधी विच्छेद करोगे तो अस्ते का मतलब होगा क्या? अपना बना। और अ का मतलब क्या है? नहीं बना, नहीं। अपना बना। ना अपना बना यानी कि धोनी का कट हो तुम अपना मत बनाओ, दूसरे का ड्रेस का सेंस हो तुम अपना मत बनाओ, दूसरे का देखेगी कि वह सोना का हार पहनी है तो हम भी सोना का हार पहनेंगे। होता है कि नहीं मन में ऐसा फीलिंग? पड़ोसी के यहाँ बड़ा सा होता है। टीवी आ जाएगा तो बच्चा बोलेगा मम्मी फलाना के यहाँ टीवी आ गया, हमको भी वैसा वाला ही टीवी चाहिए। तुम ऑफिस में काम कर रहे हो, जहां वो मोबाइल जिस टाइप का लेगा वैसी मोबाइल तुम भी लेना चाहोगे। तो अस्ते का में संयम नहीं रहा। अस्ते अस्ते सॉरी, अगर अस्ते की बात करेंगे, जहां दूसरे के विचार को अपना रहे हो यानी तुम्हारा खुद में संयम नहीं है, तब ना तो उसका आइडिया को तुम चुरा रहे हो, अपना रहे हो। तो तुम्हारे में अगर संयम हम्म। होगा, इसका मतलब कोई कीमत का चीज पहुंचे ये पहने या बिना कीमत का चीज पहने, तुम उसका है उसको ही रहने दो, तुम उसका वाला चीज को अपना ना बनाने का सोचो। तो ये अपने आप में एक संयम है। जैसे दूसरे को नौकरी है ये सोच करके लड़का लड़की लोग नौकरी का चाहत करता है, क्या बोलता है, अरे फलाना को नौकरी लग गया ना तो उसका घर वाला में बहुत इज्जत है, हमारा इज्जत नहीं है कि हमारा नौकरी नहीं है ना, रुको हम भी नौकरी करेंगे तो जैसा फलाना का इज्जत होता है वैसे हमारा भी इज्जत होगा। यानी दूसरा अगर सम्मानित है तो उसका सम्मान को हम क्या सोच रहे हैं, मेरा भी सम्मान होना है, तो उसका सम्मान को हम अपना बना रहे हैं, तब ना उसके पीछे भाग रहे हैं। तो हम्म। अस्ते का मतलब है ना बनाओ अपना, जो हो दूसरे का। तो इसमें क्या चाहिए? संयम चाहिए। समझा पा रहे हैं कि और भी दूसरा हो तो दूसरा उदाहरण दे, ये बताओ। समझा पा समझ रहे गए हैं सर। सर। तो समझा पा रहे हैं तो इसको छोड़ दे, आगे बढ़े। जी सर। जी जी सर। सर। अच्छा ठीक है। अब अगला वाला तो आसान है, इसमें तो आसान से समझ में आ जाएगा। अब यम का वो कैवा उदाहरण था वो अस्ते? वो तीसरा था, ये वाला चौथा है। यम का चौथा उदाहरण है ना, जी। उस प्रकार यम का फोर्थ प्रकार में क्या होगा? ये वाला फेमस चीज है। ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य होगा। ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य का मतलब क्या हो गया? हम अपनी इंद्रियों पे संयम रखें, हम अपनी ऊर्जा पे संयम रखें। तो ऊर्जा यानी वीर्य हो गया हम पर, तो हम लोग उसको संयम करेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारा जो लक्ष्य है हम उसके अनुसार में बढ़ेंगे। देखो ये हमारा लक्ष्य है, ये हमारा एक तरह से हम बनाना चाह रहे हैं, यही ना हमारा लक्ष्य है। लक्ष्य है, और यहां से तुमको तीर के जैसा चलना है, तो किधर चलना? तीर के जैसा, लक्ष्य की ओर न तीर के जैसा तुमको चलना है। लेकिन रास्ते जी में जी। भटकाव आएगा, क्या क्या भटकाव आएगा?
ये वाला भटकाएगा क्या? तुमको भटका रहा है लालच की नदी। लालच च ऐसा होगा ना, लालच की नदी आ गई। तो कहीं तुम लालच की नदी में भटक के बह गए तो क्या होगा? तो लालच यानी लालच कैसा लालच, बता सकती हो कौन सा लालच होता है? लालच होता है दो ठो। पहला हो गया इंद्रियों वाला लालच। कौन सा? इंद्रियों वाला लालच। जब इंद्रियों का लालच तुम पे हावी हो जाएगा तो तुम अपनी ऊर्जा को क्या करोगी? जिधर लालच है उधर न डालोगी। तो जिधर लालच है उधर डालो, तुम्हारा लक्ष्य तो भटक जाएगा। और तुम चली जाओगी भटक गए या तो इधर चली गई या तो इधर चली गई। यानी उधर, इधर चली गई यानी तुम लक्ष्य के नजदीक गई कि दूर गई? भटक गए। लक्ष्य से दूर क्या हो गई? भटक। भटक गए। यहाँ भी लक्ष्य से दूर क्या हो गए हम लोग? भटक गए। भटक। तो ब्रह्मचर्य के लिए कहता है कि तुमको ऊर्जा बचा कर रखना। तो ऊर्जा बचा कर रखना तो ब्रह्मचर्य तो एक आश्रम है ना, वर्णाश्रम में हम लोग देखते हैं ना, चार आश्रम होता है। जैसे ब्रह्मचर्य भी आश्रम है, वृद्धावस्था भी आश्रम है, और एक और आश्रम है नाम भूल रहे हैं, जो शादी होता है तो उसको भी तो हम लोग आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ गृहस्थ आश्रम, आश्रम। सुने हो ना ये सब? सुने हैं सर। हाँ या ना बोलो ना खाली। गृहस्थ आश्रम वन। हाँ सुने हैं तो ये सर। आश्रम तुम्हारा यानी कि जब ब्रह्मचर्य वाला है, तो ब्रह्मचर्य में हम लोग अपनी इंद्रियों को और अपनी ऊर्जा का क्या करते हैं? संयम ही ना करते हैं। और संयम करके किधर जी। मोड़ देते हैं? अपना जो लक्ष्य है उसके अनुसार मोड़ देते हैं। लिख दें या लिख लोगी इसको? लिख दीजिए सर, लिख दीजिए सर। लिखो। ब्रह्मचर्य में इसमें इंद्रियों तथा ऊर्जा। तो ऊर्जा यानी कि यहाँ पर वीर्य बोला गया है ऊर्जा को, इसलिए बोलता है कि ब्रह्मचर्य यानी कि कुंवारा रहना, शादी नहीं करना है ना। तो इसमें हम्म। ऊर्जा का क्या करना है? संयम करना है, इंद्रियों का भी और ऊर्जा का। ताकि उससे क्या फायदा होगा? ताकि हम स्वयं को लक्ष्य से दूर भटकने से रोकें। भटकने से रोके। तो कि लक्ष्य तक तो तुमको जाने के लिए ऊर्जा चाहिए। जब तेरे पास ऊर्जा बचेगा ही नहीं, तुम लक्ष्य पे क्या जाओगी? एक उदाहरण दे रहे हैं। हम्म। मान लो हमको भोरे भोरे 4 बजे क्लास लेना है। अब तुम ऊर्जा लगा दियो, इंस्टाग्राम चला लिए 12 बजे तक, फेसबुक पूरा चला लिए, पूरा रील 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 देख। तो भैया तुमको तो ऊर्जा लगा दी 12 बजे तक मोबाइल में ही। अब तुम्हारा नींद थोड़ी टूटेगा 4 बजे। तो तुम लक्ष्य से क्या हो जाओगी? नजदीक जाओगे कि भटक जाओगे? भटक भटक जाएंगे। जाएंगे सर। हाँ तो उसके लिए जो संयम का हमारा अगला जो रूप है यम का, वही हमारा क्या हो गया? ब्रह्मचर्य हो गया। तो ब्रह्मचर्य में खाली शादी वादी नहीं करना, मतलब सॉरी, वो जो कुंवारा वाला रहना खाली वही नहीं है। इसमें हमको इंद्रियों पे भी संयम रखना। तो इंद्रिय में मतलब, इंद्रिय का मतलब वो शादी वाला इंद्रिय नहीं, इंद्रिय का मतलब हमारा मोबाइल वाला भी इंद्रिय है। तुमको इंद्रियों में फेसबुक आ गया, व्हाट्सएप आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, खाने पीने वाला चीज हो, सब कुछ हो गया जहां जहां इंद्रिय तुमको भटकाएगा, याद रखना। तो ठीक है। और हमारा ये चौथा ना हो गया, तो एक और पांचवा रह ही गया ना हमारा। तो पांचवा हमारा क्या होगा हम्म। बताना जरा। अपरिग्रह। यम का फिफ्थ टाइप। फिफ्थ टाइप में क्या होगा बताओ? अपरिग्रह। अपरिग्रह। देखो, अब यहां से समझो, परिग्रह का मतलब क्या होता है? क्या होता है जी परिग्रह का मतलब? नहीं। संयम। संचय। संचय का करना होता संचय क्या? करना। जमा करना। जैसे क्या क्या तुम जमा करती हो बता सकती हो? जैसे हर एक महिलाएं गहना को जमा करती है कि नहीं? जमा ऐसे। करते हैं। सोना हो गया, क्या हो गया, चांदी हो गया। पुरुष लोग गहना तो नहीं जमा करेंगे, पुरुष लोग क्या जमा करते हैं बता सकती हो?
पैसा। पैसा। जमा करते हैं ना जमा। जी। अच्छा, छोटा छोटा बच्चा लोग, जैसे कि छोटा बच्चा, खिलौना। छोटा छोटा बच्चा क्या जमा करता है, बता सकती हो? खिलौना। खिलौना। खिलौना जमा करता है ना। तो परिग्रह का मतलब होता है संचय करना हर एक चीज का। और अ का मतलब क्या होगा? अ का मतलब ना। अ का मतलब होता है ना। यानी कि तुमको संचय नहीं करना है। यानी कि ये वाला हो गया हमारा, इसमें क्या जोड़ दो, ना जोड़ दो। तो तुम ना करो संचय, कोई भी चीज को संचय नहीं करना, वही हो गया हमारा क्या, अपरिग्रह। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? संचय संचय करना को हम लोग पॉसेसिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉसेसिव। नींद लग रहा है क्या तुम लोग को? नहीं नहीं सर। 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 है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, नाउन है तो नॉन यहाँ पर कर दो नॉन। यहाँ नॉ का मतलब यहाँ पे लगा दो क्या, नॉन, है ना। और पॉसेसिवनेस कर दो। यही होगा हमारा नॉन पॉसेसिवनेस। यानी कि देखो, आप परिग्रह यानी तुम संचय नहीं करोगे, यानी तुमको उसमें संयम दिखाना होगा, तब ना तुम जमा नहीं करोगी। क्योंकि याद रखना, हर एक कोई तो जमा करता है, संपत्ति हो, भाई हो, बहन हो, परिवार हो, पैसा हो, खिलौना हो, ये तो प्रवृत्ति होती है। क्यों प्रवृत्ति होती है? क्योंकि मन में हमारा लालच होता है। लेकिन अगर हम लोग अपने मन में संयम करेंगे, तो यानी हम लोग संचय नहीं करेंगे। तो संयम करने का मतलब है कि हम लोग अपरिग्रह कर रहे हैं। तो अपरिग्रह हमारा पांचवा टाइप हो गया, किसका? यम का। यम। यम। तो अगर अभी हम लोग समझ चुके हैं इसको अच्छे से, किसी को कोई डाउट तो नहीं ना ये पांचों में? नहीं सर। नहीं डाउट है तो नहीं डाउट है, तो देखो हम ना एक कहानी तुमको सुनाते हैं। एक कहानी में तुमको थोड़ा सा ऐसा लिख देते हैं, यहाँ और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये तो हो गए गुरु जी, हो गए। ये कौन है, बता सकती है? गुरुजी। गुरु जी हो गए। हम्म। अब गुरु जी के पास में, गुरु जी का कितना शिष्य है? चार शिष्य है। तो एक और शिष्य तो इधर हो गया, और एक तो शिष्य इधर हो गया। दो ठो तो शिष्य तेरा इधर आ गया, और दो को शिष्य बच गया ना इसका। तो और दो को शिष्य बच गया, तो हम्म। यहाँ से दो को शिष्य इधर निकाल दो। और इसका हम लोग थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं। कलर चेंज कर देते हैं, तो यानी कि इसका जो कलर है, इसका कलर हम लोग ये वाला लेंगे। अब कितने शिष्य हो गए? चार शिष्य हो गए ना। अब गुरु जी इसको बोल जैसे। कि भाई तुम लोग मेरे चार शिष्य हो, और तुमको हम एक साल का वक्त देते हैं। कितना साल का वक्त देते हैं? एक एक साल का। साल। एक वर्ष का हमने तुम्हें वक्त दिया। तो पूछा क्यों, एक साल का हम लोग क्या करेंगे? तो ये बोलेंगे कि यम का वो कितना नियम मानना है? पांच नियम नियम। मानो। और जो मानेगा वह अगला गुरु बनेगा। अगला गुरु बनेगा। तो अभी गुरु जी है, हम्म। गुरु जी के पास में कितना शिष्य लिए हैं? चार शिष्य लिए हैं। हाँ। और सभी को बोल दिया कि तुमको यम का नियम मानना। तो यम का क्या को नियम है? पांच को नियम है ना, पांच टाइप है। अच्छा। पांच टाइप जी। मानना है। अब सबसे पहले पहला वाला शिष्य आया, समझिए। तो पहला वाला शिष्य आया है, तो वह जंगल से गुजर रहा था। चलो यहाँ पे देखो, स्क्रीन दिखाई दे रहा है तुम लोगों को? जी सर। हाँ। ठीक है। तो देखो यहाँ पे दो को शिष्य इधर हो गया, और दो को शिष्य इधर हो गया। अब वो बोले क्या कि हम तुमको एक यूनिक चैलेंज देते हैं, पढ़ तो नहीं पाओगे, यहाँ छोटा छोटा दिख रहा होगा तुम लोग को। यहाँ पे बोल रहे हैं ये लोग, ये वाला एक स्क्रीन। मिनट। इसमें हम इसको ऐसे कर देते हैं, शायद कुछ पढ़ पाओगे। ये वाला स्क्रीन में बोल रहे हैं ना कि भाई हम तुमको एक यूनिक चैलेंज दे रहे हैं। क्या चल रहे हैं? एक साल तक तुमको यम का नियम पालन करना है।
जो यम का नियम पालन करेगा उसको क्या बनाएंगे, हमारा उत्तराधिकारी, यानी कि तुम हमारे क्या बन जाओगे, अगला तुम गुरु बन जाओगे। तो अब चारों से सोचने लगा कि भैया यम का नियम तो बहुत ही कठिन है, कैसे करना है, हमको क्या करना है। तो कठिन है यानी कि हमारा यम का यहाँ 5 गो नियम है। देखो सबसे पहला यहाँ पे क्या रखे हैं, नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा। दूसरा वाला क्या है, ट्रूथ। तीसरा क्या है, नॉन स्टीलिंग, अपरिग्रह। चौथा वाला क्या है, सेलिबेसी। और पांचवा क्या है, नॉन ग्रीड, यानी कि हमको त्याग करना सब चीज का, पांचों का पालन करना है। और लास्ट में इसको बोलते हैं कि भैया जो तुम लोग पालन कर लोगे वही हमारा क्या बनेगा, उत्तराधिकारी बनेगा। चलो राजू जी अब हम चलते हैं। तो चलते हैं, तो एक उसी से जब चल रहा था तो उसको रास्ते में जंगल मिला। क्या मिला, जंगल। जंगल। जंगल में क्या था, हिरन था। और पुराने जमाने में शिकारी क्या करता था, हिरन को पीछा करके तीर मार देता था, क्योंकि हिरन को शिकार करके लोग खाता था ना। अब जी। देखो ये जब जा रहा है, जा रहा है कि हमको तो अहिंसा का पालन करना है। अचानक देखा कि इस रास्ते में एक हिरन आ गया, उसको क्या लग गया, तीर लग गया है। तो तीर लग गया तो भाई ये क्या किया कि उस हिरन को क्या किया, पेड़ के नीचे, पत्ता के नीचे उसको छुपा दिया। अब छुपा दिया तो जो शिकारी तीर चलाया था वो पूछा इससे कि भाई तुम हिरन कहीं पे देखे हो। तो ये बोलता है आई डोंट नो, मैं हिरन को नहीं जानता हूँ, मैं नहीं देखा हूँ। क्यों ऐसा बोल, अगर बता देगा कि हिरन कहाँ है तो वो हिरन को मार डालेगा। अब बदले में ना क्या किया ना कि ये बहुत गुस्सा गुस्सा हो गया, ये जो मारा है तीर। बोल रहा तुम भिखारी हो, बदमाश हो, झूठ बोलते हो, तुमको ये होना चाहिए वो होना चाहिए, खूब इसको बदतमीज करके चला गया। अब देखो इसके मन में गुस्सा आ रहा है, क्या आ रहा है, गुस्सा कि ये हमको गाली दिया, हम भी क्यों नहीं इसको दो चार फैट लगा दे, दो चार मुक्का इसको लगा दे, इसको तमीज ही सिखा देंगे। फिर वो अपने को काम कर रहा है, यानी कि कूल कूल ठंडा कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, हमको तो गुरु जी बोले हैं, क्या बोले हैं कि हमको संयम का पालन करना है, यम का पालन करना है ना। तो जैसे ही इसके ध्यान में कौन आया, गुरु जी आए गए कि तुमको तो यम का पालन करना है, यानी अहिंसा का, पहला वाला। तो देखो ये शांत होकर बोलता है, क्या बोलता है, माय फ्रेंड देयर इज एनफ फूड इन दिस फॉरेस्ट। बोलता है कि मेरे दोस्त इस जंगल में बहुत सारा खाने को चीज है, तुम क्यों हिरन के पीछे भाग रहे हो। वह ऐसा शांत करके इसको क्या क्या चला गया। तो अहिंसा का मतलब ये नहीं होता है कि हमको किसी को चांटा लगा दो वही अहिंसा है। अहिंसा का मतलब मन से, वचन से और कर्म से किसी का भी दिल हमको नहीं दुखाना है, सबके प्रति करुणा रखना है। पहला वाला क्लियर हुआ जो कॉमिक्स तुम्हारा। जी जी सर। सर। ठीक है। तो तुम लोग अपना लाइफ में कभी कॉमिक्स पढ़ी है कि नहीं। पढ़े हैं सर। हम बहुत पढ़ते थे, इसीलिए हमको कॉमिक्स ज्यादा अच्छा लगता है। जो हार्ड हार्ड चीज होता है ना उसको कॉमिक्स के जरिए समझाने में भी आसान हो जाता है। बहुत देखो जी दूसरा, सर। दूसरा वाला हमारा क्या है बता सकती हो, ट्रूथ यानी सत्य। तो सत्य वाला क्या बताए थे, किस क्या होता है सत्य, जैसा देखा वैसा दिखाओ, जैसा सुने वैसा सुनाओ, और जैसा समझे वैसा समझाओ, वही ना सत्य है। जी सर। तो जब वही वाला सत्य है तो आओ वही वाला सत्य में देखो क्या हो रहा है। तो वही वाला सत्य में एक राजा था, ठीक है। तो राजा था तो राज दरबार में कुछ उपद्रव हुआ। उपद्रव हुआ तो राजा का सिपाही आया और इसको ना जो इसका जो चेला है उसको गवाही देने के लिए राज दरबार में बुलाया। राज दरबार में बुलाया और बोला कि भाई तुम राज दरबार में राजा के सामने में जाओ और जो तुम देखे हो वही जगह जा करके राजा को क्या करो, बता दो। तो बता दो तो देखो ये क्या देखा था, ये ऐसा चीज देखा था कि एक गरीब आदमी है लेकिन बहुत ही, देखो ये गरीब आदमी है ना, ये बेचारा सज्जन है, ईमानदार है, कभी भी चोरी नहीं किया है, कभी भी चोरी नहीं की। लेकिन यह भूख के मारे इसकी बेटी एकदम मरने मारने वाली थी, तो यह जंगल से शाही फल को चुरा लिया, अमरूद अमरूद, और अपनी बेटी को दे दिया। उसकी बेटी क्या हुई, खाई और मरने से बच गई। तो यह बूढ़ा आदमी आया और शिष्य के पास में बोला कि अगर तुम राजा के पास जाओगे और बता दोगे कि मैं ही वह फल अपनी बेटी को दिया हूँ तो राजा मुझे फांसी पे लटका देंगे। और मैंने चोरी इसलिए किया है क्योंकि मेरी बेटी की जान जा रही थी, हमारे पास पैसा नहीं था। अब देखो सच तो यह जान गया है, कौन जान गया है, सब चेला। यानी कि जो शिष्य है वो तो जान गया।
अब सच सच जान जी। गया तो इसके मन में ये चीज है कि जैसा वो देखा है वैसा ही अगर राजा को दिखा दे तो बदले में क्या होगा, बूढ़ा आदमी का तो फांसी लगा देगा। और यह व्यक्ति दिन हम्म। भर जो सो ईमानदार बन करके रहा है, बूढ़ा जो आदमी है उसकी तो प्रतिष्ठा भी मिट्टी में मिल जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। यानी यह समझ गया कि अगर सच यहाँ पे बोलेंगे तो यहाँ किसी का क्या होगा, नुकसान होगा। अब जब दरबार में उसको बुलाया गया, तो बुलाया गया तो ये क्या क्या राज दरबार में गया। राजा पूछा कि तुम तो सुनते हैं कि उस बगीचे में थे, तो तुम गवाह हो, बताओ जी तुम किसको देख रहे हो खाते हुए। क्या बोल दिया कि महाराज हमारे सामने में बहुत ही बड़ा चिड़िया आया था, और वह चिड़िया ऐसा झपट्टा मारा कि सारा फल को तोड़ करके खाकर चला गया वह। तो राजा इस पर यकीन कर लिया। राजा यकीन कर लिया तो राजा जो सो ये जो बूढ़ा आदमी है जिसको शक के आरोप में गिरफ्तार किया था, इसको रिहा कर दिया। रिहा कर दिया तो यह हाँ जी। का शुक्रिया अदा कर रहा है। देखो ये कह रहा है कि तुम सच का मतलब ये मत सोचो कि जो देखे हो वही दिखा दो, जो सुने हो वही सुना दो, और जो समझे हो वही सुना समझा दो। सच का मतलब है कि वही सच सच होता है जो दूसरे का रक्षा करे। अगर भी तुम अच्छा करे। जैसा देखी हो वैसा ही दिखाने से दूसरे का रक्षा नहीं हो रहा, दूसरे का जान जा रहा, तो वह झूठ है। उसको तुम मत बोलो, बल्कि वैसा बोलो जिससे दूसरे का हमेशा क्या हो, रक्षा हो। तो हमारा दूसरा वाला सत्य समझ में आया। जी सर। जी सर। अब देखो बोला गया ना कि सदा सत्य बोलना चाहिए, लेकिन सदा सत्य बोलेंगे ना तो हमारे घर में कोहराम मच जाएगा, हमारा ही रक्षा नहीं होगा। हम्म। हम ही लोग अपने घर में थोड़ा थोड़ा झूठ बोलते हैं तो मन में ग्लानि आता है, कह रहे झूठ बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग ग्लानि नहीं लाना, क्यों? क्योंकि वह झूठ से किसी न किसी का रक्षा हो रहा है, रक्षा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हो रहा जी है सर। सर। तो जब वैसा सच जिसको सुनने से, सुनाने से, दिखने से, दिखाने से, और समझने से और समझाने से दूसरे का नुकसान हो, वह सच सच नहीं, हाँ। बल्कि सच वह है जो दूसरे का रक्षा करे। तो दूसरे का रक्षा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कई बार सुनते कुछ है तो सुनाते कुछ है, देखते कुछ हम्म। है कुछ है, और समझते कुछ है तो समझते कुछ है। समझ में आया जी ये वाला दूसरा नंबर। जी जी सर। सर। जी। ये तो दूसरा वाला गुरु चेला का उदाहरण दे दिया। अब तीसरा वाला ऐसा चेला था। तो तीसरा चेला जब जा रहा था रास्ते में, तो उसको ना सोने से भरा हुआ वो मिला, थैली मिला। क्या मिला? सोने से भरा हुआ एक थैली मिला। थैली मिला तो उसके आसपास में कोई भी नहीं था, कोई नहीं था। तो वह सोचा कि चलो क्यों नहीं हम ये थैली को उठा ले और हम जो सो इसको गरीब में बांट दे। तो तीसरा वाला याद रखना, अस्तेय है। अस्तेय का मतलब क्या है, दूसरे का विचार को अपना लेना। जैसे धौनी कट, याद करो कि धौनी कट वो कटवाया तो हम भी धौनी कट कटवाएंगे। हम सलमान खान का कोई बॉडी बनाया तो हम भी सलमान खान जैसा बॉडी रखेंगे। कैटरीना कैफ जैसा स्टाइल का कपड़ा पहन रही है वैसा स्टाइल का हम भी कपड़ा पहनेंगे। तो दूसरे के विचार को अपना समझना, वो तो अस्टील हो रहा है, वो तो अस्थिर हो रहा है, यानी अस्थिर, यानी दूसरे को दूसरे के पास रहने दो। ये वाला लास्ट क्लास होगा, है ना। जी। अस्थिर वाला याद करो, तो याद करो। अब याद कर, तीसरा वाला शिष्य के पास हम लोग ले चलते हैं सीधा सीधा तुम्हारे पास में। तीसरा वाला शिष्य जा रहा है, तो तीसरा शिष्य जा रहा था, देखो इसको क्या मिला, एक थैली मिला। थैली को उठाकर देखता है, देखता बहुत सारा सोना का इसमें सिक्का है। तो सोना का सिक्का है तो देखो, अगर मन में लालच होता तो क्या सोचता कि हम इसको अपने पास में रख लें। तो इससे गुरु जी ख्याल में आते हैं, बोलते तुमको तो हम संयम सिखाए हैं। संयम का मतलब है कि तुम तीसरे वाला संयम का मतलब है अस्ते, यानी कि जो दूसरे का है उसको दूसरे को रहने दो, अपने पास में तुम मत रखो। तो ये बोला कि मन में सोचा, ये चेला सोचा, एक काम करते हैं, गुरु जी तो बोले हैं कि अपने पास में मत रखो, तो हम इसको क्या करेंगे कि गरीब में बांट देंगे। तो गरीब में बांट देंगे तो हम अपने पास भी नहीं रखेंगे और कुछ बुराई भी नहीं है, कुछ तो बुराई नहीं है। फिर मन में लालच आया कि अरे गरीब में बांट देंगे, ये पता नहीं किसका धन है, तो कहीं यह चोरी में तो नहीं आएगा हमारा, क्योंकि ये तो भौतिक चीज है। तो भौतिक चीज है, तो ये क्या सोचा कि अगर भी हम गरीब में बांट देंगे तो वो बांटना वह होता जब हम खुद का खजाना बांटते, या खुद का तो खजाना नहीं है, दूसरे का खजाना हो सकता है, वो जी। कमाया होगा, मेहनत से बेचारा खुद एक करके कमा किया होगा, और हम बांटेंगे और वाहवाही हम लेंगे, यानी ये तो चोरी की श्रेणी में आ रहा है।
तो चोरी की श्रेणी में आ रहा है, तो वह हम्म। राजा का सिपाही के पास गया। किसके पास गया वह? राजा का सिपाही के पास में। अब वही के बोलते पास। हैं, भैया सिपाही जी, हमको यह थैली मिला है जिसमें बहुत सारा सोना रखा हुआ है, तो आप इसको ले लो, और अपना राजा का जो कोष है उसमें आप हमको क्या कर दो, जमा कर दो। तो जमा कर दो। अब देखो वह क्या किया कि दूसरे का धन को बांटता तो क्रेडिट ले सकता था, लेकिन वह दूसरे का धन को नहीं बांटा और क्रेडिट भी नहीं लिया। वह कहाँ जमा किया? राजकोष में जमा किया। तो बताओ, वह दूसरे का धन चुराया क्या? नहीं नहीं। नहीं दूसरे का क्रेडिट अपने ऊपर लेना चाहा क्या? बताओ। नहीं नहीं। यही ही कहलाता है नॉन स्टीलिंग, यही कहलाता है अस्तेय। यानी कि दूसरे का विचार, अस्सी। दूसरे का क्रेडिट, दूसरे का वस्तु, तो यह नहीं चुरा रहा है। भले सोना अपने पास नहीं रखता, जनता के बीच में बांट देता, समझे, बोल देता कि सोना तो नहीं रखे हैं, हम तो चोरी नहीं किए। अरे भैया, तुम भले चोरी नहीं किए हो, लेकिन सोने का बांटने से जो वाहवाही मिल रहा है, वह तेरे मेहनत में तो नहीं था, वह तो किसी और का ना मेहनत में था। तो वाहवाही लेना यस। क्या होता है? चोरी होता है यहाँ पे। तो कुल मिलाकर का अस्तेय का मतलब क्या समझी हो? तुमको चुराना नहीं है, नॉन स्टीलिंग है, कुछ भी नहीं चुराना है। जैसे मान लो हम, मनीषा नोट्स बना रही है, नोट्स बना रही है, मनीषा का नोट्स मेरे रूम में छूट गया, तो हम मनीषा का नोट्स ले लेंगे। सोचेंगे मनीषा हमको देखेगी तब ना हमको बोलेगी, एक काम करते हैं हम अपना फलाना दोस्त को दे देते हैं। तो हम जो भी दोस्त को देंगे, वह दोस्त बहुत नाम ले लगा, वाह वाह दिवाकर बहुत अच्छा हमको नोट्स दिया है। और मनीषा हमारे यहाँ खोजेगी तो मनीषा का नोट्स में हमको नहीं मिलेगा, लेकिन क्रेडिट तो चुरा लिए। तो कुल मिलाकर अस्तेय का मतलब क्या समझी हो? अस्तेय का मतलब है कि जो मेरा नहीं है उसको हम अपना नहीं मानना चाहिए। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? आ रहा आ रहा है। है सर। अच्छा ठीक है। ये तो तुम्हारा तीसरा जी। वाला हो गया। आप बताओ, यम का चौथा वाला क्या बताए थे हम लोग? ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचर्य में किसको कंट्रोल करना है? इंद्रियों को और ऊर्जा को ना। इंद्रिय जी ऊर्जा। चौथा वाला चेला का बात सुना था। चौथा वाला चेला ना बहुत ही ज्यादा प्रतिभाशाली था। तो जब बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली था, तो चंचल बच्चा देखो, ज्यादा वो खिलौने के पीछे भी तो ज्यादा चंचलता दिखाता है। तो जो चौथा चेला बहुत प्रतिभाशाली था, तो जितना भी जो भोग विलास का जो सामान है, जो इंद्रिय सुख का जो चीज है, उसके पीछे चौथा चेला का मन ज्यादा भाग जाता था। क्योंकि वह क्या था? प्रकृति से ही चंचल था। जब प्रकृति से चंचल था तो वह समझ गया कि गुरु जी का एग्जाम है तो फेल हो जाएंगे। तो फेल हो जाएंगे तो भाई, क्योंकि बार बार वह इतना ज्यादा चंचल है कि बार बार उसका भोग विलास की तरफ में ध्यान जा रहा है, इंद्रिय सुख की तरफ में ध्यान जा रहा है। वह क्या किया कि बचने के लिए अभ्यास करना चालू किया। तो अभ्यास करना चालू किया, तो कैसे अभ्यास कर रहा है? उसके पास तो मालूम है कि एक लक्ष्य है, उस दिशा में हमको जाना है। और रास्ते में बहुत सारा नदी आएगा। नदी का मतलब इंद्रियों का लालच वाला नदी। अगर वह बह गया तो लक्ष्य से दूर होकर क्या करेगा? भटक जाएगा। तो वह क्या किया? साधना यानी कि ज्ञान और ध्यान में अपने आप को लगा रहा है, ताकि उसका एकाग्रता क्या हो? भंग न हो। इससे क्या पता चल रहा है कि अधिकतर लोग सोचता है कि ब्रह्मचर्य का मतलब है क्या? कि अविवाहित रहो। नहीं। ब्रह्मचर्य का मतलब है कि शादी नहीं करो, है ना? लोग अधिकतर यही मानते हैं। लेकिन नहीं याद करना। रखना कि तुम ब्रह्मचर्य का मतलब शादी नहीं करी हो। बहुत सारे साधु लोग शादी नहीं करते हैं, लेकिन देखते हो गांजा पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, मदिरा का सेवन कर रहे हैं, देखा हो कि नहीं? उनके हाथ में भी तो ये मोबाइल वोबाइल सब कुछ ना रहता है। अब हम ही लोग मान लो अपना अपना बच्चा को समझाएंगे कि बेटा, अभी तुम्हारा ब्रह्मचर्य का वो है, क्या बोलते हैं उसका, आश्रम है, तुम खाली ध्यान लगाओ पढ़ाई में, तो शादी तो नहीं किए हैं। हम्म। अभी यहाँ एक माँ बाप के रोल में हो तुम लोग, तो अपने बच्चे का शादी नहीं किया तो बहुत खुश है कि अभी तो मेरा बच्चा अभी ब्रह्मचर्य में है, अभी आराम से इंद्रिय और ऊर्जा को लगा रहा है। अरे भाई, तो तेरा भी तो बेटा मोबाइल में लगा दिया टाइम। रात का सोना 8 बजे तो तुम सुला दी 10 बजे, 11 बजे। तो ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हमको अविवाहित रहना। ब्रह्मचर्य का मतलब, असल मतलब है, हमको अपना ऊर्जा को बचाना है, और हमको अपना वैसा सुख जो क्षणिक है। तुम खूब सारा रसगुल्ला खा गई, कितना खाएगी? 10 रसगुल्ला, पेट तो भर गया, 11वां तो नहीं ना खा सकती है। लेकिन 10 रसगुल्ला खाने के चक्कर में शुगर का बीमारी तो ले लेगी। तो असल ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि हम अपनी ऊर्जा को बचाएं और वैसा सुख से भागे जो कि क्षणिक होता है। तो इससे क्या फायदा होगा कि ऊर्जा बचेगा तो हमारा रास्ता हमेशा मंजिल की तरफ जाएगा, और उधर ही तो दौड़ेंगे। चलो, सब कॉमिक्स लगा देते हैं हम लोग।
स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है? जी सर। ठीक है, देखो, जी ये सर। मतलब चंचल है तो पढ़ाई में भी होशियार है। जब पढ़ाई में होशियार है तो खूब जी मन लगा कर पढ़ लिया, एबीसीडी सब जान गया। जब एबीसीडी जान गया ना, अब इसका मन और चंचल हो रहा है कि हमको ये लड्डू चाहिए, पेड़ा चाहिए, ये वाला पिक्चर देखेंगे, ये वाला ड्रेस खरीदेंगे, यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे, सब तरफ से मन भटक रहा है। जब मन भटक रहा है ना, तो यह बच्चा सोचा कि हम तो गुरुजी के एग्जाम में फेल कर जाएंगे। तो फेल कर जाएंगे तो इसको दो को ऊर्जा की जरूरत है। क्या? पहला तो मेंटल एनर्जी, और दूसरा हमारा विटल एनर्जी। विटल एनर्जी का मतलब होता है तरह इंद्रिय का सुख। किसका सुख? इंद्रियों का सुख। इंद्रिय खाने का का, सुख। पीने का, शादी विवाह, वो सब वासना सब इंद्रियों का सुख आ गया। और मेंटल एनर्जी जो तुम्हारा मन वाला है, तो ये सोचा कि जी चीज बचाएंगे तभी तो हम मंजिल तक पहुंचेंगे। अब उसके लिए क्या कर रहा है? अभ्यास कर रहा है, मेडिटेशन। एक हल्का सा सिंबल डाल रहे हो, ओम ऐसा करके जाप कर रहा है, वह मेडिटेशन में लगा रहा है। और अपना ध्यान कहाँ लगा रहा है? ज्ञान में लगा रहा है। तो इससे क्या हुआ कि वह जब ज्ञान में लगाया ध्यान, सॉरी ध्यान लगाया और ज्ञान की तरफ में गया, तो धीरे धीरे उसके अंदर का जो चंचलता है, जो इंद्रियां उसको लेकर भगा रही थी लग्जरी लाइफ जीने के लिए, उस पर क्या क्या कंट्रोल कर लिया, कंट्रोल कर लिया। तो उसको बोला कि चलो सलमान खान वाला ड्रेस चाहिए, तो बोला ना ना ये ड्रेस हम नहीं पहनेंगे। बोला चलो ना गोविंदा वाला रसगुल्ला खाएंगे, बोला ना ना हमको कोई रसगुल्ला रसगुल्ला नहीं खाना है, हमको कहीं की तरफ में नहीं जाना है। तो ब्रह्मचर्य वाला वो अच्छे से काम कर गया। क्या काम कर गया ब्रह्मचर्य वाला? ब्रह्मचर्य का मतलब है कि हमारा पास में लक्ष्य क्या सा होना चाहिए? ऊंचा होना चाहिए। और वह लक्ष्य कब प्राप्त होगा? जब हम लोग एनर्जी को बचा कर रखेंगे। कौन सा एनर्जी को बचाएंगे? विटल फोर्स और मेंटल एनर्जी, दोनों को ना बचाएंगे। और दोनों को बचाने के लिए जी क्या है कि हम लोग मेडिटेशन करेंगे और अपना ध्यान किधर रखेंगे? नॉलेज की तरफ में रखेंगे। तो ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं है कि खाली अविवाहित रहना है। ब्रह्मचर्य इज द पाथ ऑफ रीडायरेक्टिंग, यानी कि फिर से अपने आप को वापस उस रास्ते में ले जाओ जहां पे तुम्हारा वाइटल फोर्स भी कंट्रोल होगा, मेंटल एनर्जी भी बची रहेगी, और तुम्हारी मंजिल की तरफ ही तुम्हारे कदम बढ़ते जाएंगे। सर। कोई डाउट है यहाँ किसी को? नहीं नहीं सर। सर। नहीं। नहीं डाउट है। अब तुम्हारा लास्ट वाला आ गया। तो लास्ट वाला हमारा क्या बोले थे? संचय करने का ना प्रवृत्ति होता है, संचय करने का जी प्रवृत्ति। तो अगला वाला है ये ये ना, ये जा रहा है। देखो अभी तक हम लोग अहिंसा देख लिए, सत्य देख लिए, अस्तेय देख लिए, और वो तुम्हारा ब्रह्मचर्य वाला भी देख लिया। अब चौथा वाला, लास्ट वाला को देखो। लास्ट वाला का मतलब है कि गुरु जी का चेला कितना था? 5 गो कि 4 गो? बताना। चार सर। चार। 4 था, ठीक है। तो पांचवा वाला क्या है कि पांचवा वाला एक ऐसा चेला है जो अपने साथ बहुत सारा सामान ढो के जा रहा है। देखो कैसा हैवी हैवी सामान ले लिया, इतना सारा बोझ ले लिया है। संचय करने का उसका प्रवृत्ति था। तो प्रवृत्ति था तो उसका सफर तो बहुत कठिन हो गया। गुरुजी प्रकट हो गए, बोले बेटा तुम जितना ज्यादा पीठ पे संचय करके चलोगे उतना ही ज्यादा सफर तेरा क्या होगा? कठिन होगा। क्या होगा? कठिन होगा। तो तुम अपनी आदत को बदल, संचय करने की प्रवृत्ति को छोड़ो। जैसे पैसा जितना भागेगी उतना मंजिल तेरा कठिन होगा। जितना तुम खाने पीने के पीछे भागोगे, जितना लालच के पीछे भागोगे, उतना ही ज्यादा तुम्हारा क्या होगा? मोह माया सब तुम्हारा क्या करता है? मंजिल से ना तुमको दूर करता है।